नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ा आने वाली कहानी है। होली में देवर ने अपनी भाभी को घोड़ी बनकर घोड़सवारी किया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम मनोज है। मेरी उम्र 19 साल की है। एक दिन की बात है जब मैं रोज़ाना की तरह अपनी क्लास ख़त्म करके आ रहा था। ये ऐसा समय हुआ करता था जिस समय मर्द घर पर नहीं होते थे, सब अपने अपने काम पर चले जाते थे। जब मैं अपने मेन गेट पर सीढ़ियों के पास आया तो देखा कि नीचे वाली भाभी नहा रही थीं। वॉशरूम का गेट खुला था और उन्होंने कुछ नहीं पहना था। जैसे ही उन्होंने कुछ नहीं पहना था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वो हड़बड़ा गई और अपने आप को वॉशरूम के गेट के पीछे छुपा लिया। मैं भी अजनबी बनकर अपने रूम में चला गया और जाके आराम करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब वो जब भी मुझे देखती तो मुस्कुरा देती। उनके मुस्कुरा कर देखने से मुझे कुछ मामला वो वाला सा लगा, लेकिन भाभी जब तक कोई इशारा नहीं देती, कुछ भी करने का मतलब नहीं था, क्योंकि बहुत डर था अपनी बेइज्जती करवा लेना। मैं बस उनको सोचकर अपना वो हिला लेता था। फिर मैंने सोचा कि कुछ जुगाड़ फिट करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि उनको पहले ऐसा देखा जाए, फिर उसके बारे में सोचूंगा। अपनी योजना को लेकर एक दिन मैं क्लास में नहीं गया और छुपकर उनके नहाने का वेट करने लगा। दोस्तों, और वो समय आ गया। उनकी साइज 34-30 से 36 की थी और उम्र लगभग 35 साल की होगी। उस दिन भी हमेशा की तरह वो वॉशरूम में गई और नहाने की तैयारी करने लगी। ये वो समय था जब कोई मर्द नहीं होता था, शायद इसलिए वो दरवाजा बंद नहीं करती थी। जब वो नहा रही थी और पानी उनके शरीर पर गिरा तो वो उनके शरीर से चिपक गया और सारा कुछ दिखने लगा था। दोस्तों, ऐसे में मेरी हालत का अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। उसी दिन रात को लगभग 9 बजे जब मैं बाजार से अपने रूम पे आया तो उन्होंने मुझे देखा और बुलाया, मनोज, जरा यहाँ आना। मैं बोला, जी भाभी बोलिए, कोई काम है, कहकर उनके पास पहुंचा और पूछा, क्या काम है भाभी जी? विमला भाभी बोली, तुम्हारे भैया यहाँ नहीं हैं और यह पंखा चल नहीं रहा है, जरा ये किसी मिस्त्री से ठीक करा दो। मैं बोला, अरे भाभी, यह तो मैं ही ठीक कर दूंगा, हटो मुझे देखने दो। मैं उनके बेड पे चढ़ गया और देखने लगा तो वहां एक केबल निकली हुई थी। मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरी नजर सीधे भाभी के घाटी पर पड़ी। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस घाटी की बात कर रहा। भाभी के घाटी मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तभी भाभी ने मुझे देख लिया और बोलने लगी, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। तब भाभी बोली कि मुझे पता है, तुम मेरे दोनों घाटी को देख रहे हो। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हकलाते हुए बोला, ऐसा ही है, तुम मेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत को देख रहे थे और मुझे यह भी पता है कि तुम मुझे आज नहाते हुए भी देख रहे थे। मैं अब हड़बड़ा गया और बोला, भाभी मुझे माफ कर दो, ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझे यहाँ से निकाल देंगे और गलत भी समझेंगे। तब सरला भाभी बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बोलूं, तो मैं जो बोलूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बोला, हाँ भाभी, आप जो बोलोगी मैं करूंगा। फिर सरला भाभी बोली, ठीक है, अभी तुम जाओ और रात को 11 बजे आ जाना। मैं सोचते हुए अपने कमरे आया और सोचने लगा कि वो रात को मेरे को क्या करने को बोलेंगी। फिर मुझे थोड़ा शक भी लगा कि अगर उनको कुछ मेरे साथ गलत करना होता तो मुझे रात को नहीं बुलाती। सोचते हुए वो समय भी आ गया। ठीक 11 बजे मैंने उनके दरवाजे को हल्के से बजाया। तुरंत ही दरवाजा खुला और भाभी ने मुझे अंदर खींच लिया। भाभी ने पिंक रंग की रात्रि ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा। मुझे सब समझ आ गया कि आज मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली है। अब सरला भाभी बोली कि तेरे भैया तो आते ही सो जाते हैं और मैं ऐसे ही बहुत दिनों से सुखी रह जाती हूँ। मेरे खेत को जोते हुई कई महीने हो चुके हैं। अगर तुम मेरे खेत को जोत दो तो मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मुझे भाभी की इस हालत पर रहम आने लगा और बोला कि भाभी आप फिक्र ना करो,
मैं खेत जोत भी दूंगा और मेहनत करके उसे हरा भरा भी कर दूंगा। उसके बाद खेत जुताई का कार्यक्रम शुरू हुआ जो कि लगभग 40 मिनट तक चला। अंत में भाभी ने मुझे 500 का नोट दिया और बोली, तुमने मुझे बहुत खुश किया, इतनी खुशी तेरे भैया ने कभी नहीं दी। इतना बोलकर मुझे गले लगा लिया और थोड़ी देर तक हम ऐसे ही लेटे रहे और फिर मैं अपने कमरे आ गया। और कुछ दिन के बाद भाभी का बगीचा हरा भरा हो गया। दोस्तों, आजकल किसी के ऊपर भरोसा मत करो। करना यदि है भरोसा तो भगवान पर करो, एक दिन सारी मुराद पूरी हो जाएगी। हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।